हेलो। तो आज मैं आपको हम एआई का जो एक सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आज हम कुछ और आगे नया सीखेंगे कि आज हम सेल्स रजिस्टर का डेटा कोपायलट एआई टूल्स को देके टैली का सेल्स रजिस्टर का डेटा हम एआई टूल्स में कॉपी पेस्ट करके कुछ इंफॉर्मेशन या हमें जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो हम निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डिस्प्ले अकाउंट बुक और ये मैं सेल्स रजिस्टर में जा रहा हूँ। ओके। तो ये इस तरह से मैंने कुछ सेल्स के एंट्री किए हुए हैं। ठीक है। जैसे ये एक कस्टमर है, उसको ये आइटम एक क्वांटिटी ये रेट से हमने सेल किया हुआ है। उसी तरह से इसी कस्टमर को दूसरे दिन भी हमने ये आइटम ये कस्टमर को ये आइटम हमने इस रेट से इतना क्वांटिटी सेल किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ सेल्स के बिल के एंट्री किए हुए मैंने कुछ 5 कस्टमर है। ठीक है ना। इसमें ऐसा है कि 2 कस्टमर का सेल्स बिल अलग अलग दिन पे क्रिएट हुआ है। ठीक है। एक ये कस्टमर 1 हो गया और ये कस्टमर नेम 3। ठीक है ना। उन लोगों ने 2 बार हमारे से माल लिया है। ये पर्टिकुलर मंथ का डेटा है। ठीक है। अब हम इस सेल्स रजिस्टर का जो डेटा है, रिपोर्ट जो हमें टैली में डिस्प्ले होता है, उस रिपोर्ट का जो डेटा है उसको हम एआई टूल्स में कॉपी करेंगे। ठीक है। तो मैंने एक्सपोर्ट किया। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एक्सपोर्ट कैसे करना है और वो सब के लिए उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो नंबर 1 पहले देख लीजिए, लेसन 1 का वीडियो नंबर 1, ताकि और उसकी कंटिन्यूटी में आप देखते आइए तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये एआई जो है उसको समझने के लिए एक कंटिन्यूटी होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो मैं इसको करंट में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल फॉर्मेट हमें आस्की रखना है तो वही है। ओके। और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट टू करके मेरा फाइल का नाम लिख लेता हूँ। तो ये मुझे फाइल जो एक्सपोर्ट करना है सेल्स रजिस्टर और आज का डेट है 27/12/2024 .txt और एक्सपोर्ट। तो ये सेल्स रजिस्टर का टेक्स्ट फाइल जनरेट हो गया। मैंने उसको ओपन किया, कंट्रोल ए करके सारा डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी किया और एआई टूल्स में मैंने पेस्ट किया। ठीक है। अब ये डेटा रखने के बाद मैं लिख रहा हूँ ये जो डेटा है वो सेल्फ रजिस्टर है। ओके। मंथ ऑफ अप्रैल 24 का। ठीक है। मैंने एंटर किया। देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। ये मैं लाइव कर रहा हूँ, यानी पहले से मैंने चेक किया हुआ है ऐसा नहीं है। जो मैं लाइव रिसर्च कर रहा हूँ वही डायरेक्टली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से आउटपुट दिया सेल्स रजिस्टर अप्रैल 2024। यहाँ पे इस तरह से हमें इसने टेबल फॉर्मेट में डेटा जो भी इनवॉइसेस है वो सारे दे दिए। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हमें एक तो ये जो अमाउंट है ना उसमें से माइनस साइन निकाल देना है। ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन नंबर का कॉलम भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो मैं अब उसको लिखूंगा अमाउंट कॉलम में से नेगेटिव साइन रिमूव कर दो और ट्रांजैक्शन नंबर कॉलम को रिमूव कर दो और एंटर किया।
उसने वो नेगेटिव साइन रिमूव कर दिया और ट्रांजैक्शन कॉलम भी रिमूव कर दिया, बट इसने हमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं दिया है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं दिया है, मैं स्टॉक्स ये सेल्स रजिस्टर जो हमने एक्सपोर्ट किया, हाँ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो टैक्स फाइल में है ना, ये डेटा चला जाता है नीचे, मतलब इनवॉइस नहीं सॉरी ये इनवॉइस नंबर 1, ओके, यानी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टैली का ASCII वाला, ठीक है ना, तो उसी में इनवॉइस नंबर है ही नहीं, ठीक है ना। आई थिंक ये इनवॉइस नंबर है नंबर 7 वगैरह, बट वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। क्यों ऐसा आ रहा है, फॉर्मेट वर्ड वेब पर इसके लिए ये इनवॉइस नंबर नीचे आ रहा है, इसके लिए वो हमें जो भी है ये वाउचर नंबर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें एक अगर मैं देखता हूँ आगे एक थोड़ा किस तरह से होगा कि इनवॉइस नंबर आ जाए उसमें, बट इसको TDL करके कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हमें जानना है कि अब ये जो मेरा सेल्स का डेटा है, एक्चुअली मुझे अभी इनवॉइस नंबर का इंफॉर्मेशन नहीं निकालना है, मुझे ये जानना है कि सेल्स रजिस्टर जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे पार्टी वाइज टोटल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं उसके लिए AI टूल्स का यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने सेल्स रजिस्टर को मैंने एक्सपोर्ट किया और उस डेटा को मैंने कॉपी किया AI टूल्स में, और अब मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे पार्टी वाइज टोटल सेल्स का रिपोर्ट बनाकर दो। तो देखिए उसने हमें पार्टी वाइज टोटल सेल्स का रिपोर्ट बनाकर दिया, ठीक है। कस्टमर 1 का वो दिखा रहा है 50,000, हम टैली में जाके देखते हैं कस्टमर 1, एक ये 25,000 का बिल है और दूसरा भी 25,000 का बिल है, 50,000 हो गया। फिर कस्टमर 2 का 15,000, 3 का 45,000, 2 का 15,000, ठीक है। एक तीसरा नंबर का जो कस्टमर है उसका 45,000, तो 30,000 यहाँ पे है, 15,000 यहाँ पे है, यानी 45,000 हो गया। और कस्टमर नंबर 4 का 25,000 और 5 का 75,000, तो कस्टमर नंबर 4 का ये 25,000 और 5 का ये 75,000, ठीक है। तो उसने हमें ये कस्टमर वाइज का टोटल दे दिया, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि बिल वाइज डिटेल जाननी है उसकी, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं क्या लिखता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे पार्टी वाइज टोटल सेल्स विथ टोटल सेल्स पार्टी के each सेल्स के ब्रेकअप के साथ दो। देखिए उसने ईच ब्रेकअप के साथ मुझे दिया, ठीक है ना। कस्टमर नेम उसके ये 2 बिल है, कस्टमर नेम उसका ये 1 बिल है, कस्टमर ये तीसरा नंबर का कस्टमर उसका ये 2 बिल है, कस्टमर 4। बट अब मुझे एक्चुअली इस तरह से नहीं चाहिए, ये उसने अलग अलग पूरा एक सबके नाम के अलग अलग टेबल बना दिए, बट मुझे एक ही टेबल में चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं बोलूँगा उसको, मुझे इस तरह से नहीं, एक ही रिपोर्ट में कस्टमर वाइज ब्रेकअप
चाहिए, एंटर। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए आ गया, एक ही रिपोर्ट में उसने हमें कस्टमर वाइज ब्रेकअप करके उसने दिखा दिया। ओके, तो आज हमने सीखा कि टैली का जो सेल्स रजिस्टर का रिपोर्ट है उसका डेटा कोपायलट एआई टूल्स में कॉपी करके पेस्ट करके हमको मुझे जिस तरह से रिपोर्ट चाहिए था वो रिपोर्ट मैंने एआई टूल से क्रिएट करवाया। ठीक है, ये जो हम लिखते हैं ना उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, और ये आप किसी और एआई टूल्स में भी सेम ही फंक्शनैलिटी रहेगा। तो आप चैट जीपीटी में भी लिख के कर सकते हो, या गूगल का जो जेमिनी है उसमें लिख के भी कर सकते हो। बट मैं यूज़ करता हूँ ये अपना कोपायलट, तो मैं आपको उसमें दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जिस तरह से आपको सेट होता है, अगर आपको एआई सीखना है और टैली का डेटा एआई के साथ शेयर करके आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वो निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो जो मैं प्रैक्टिकली जो R&D कर रहा हूँ या जो रिसर्च कर रहा हूँ वो सीधा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एआई सिखा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।